हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। एस्पायरेंट्स, वेलकम है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन को। लास्ट सेशन में हमने अलीराजपुर जिले के बारे में पूरी जानकारी देखी। वी हैव डेल्ट विद द अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट थरोली, इंक्लूडिंग इट हिस्टोरिकल फीचर, रिलीजियस फीचर्स, इकोनॉमिक फीचर्स एज वेल एज पॉलिटिकल कंसेप्ट रिगार्डिंग इट। द नेक्स्ट टारगेट इज इंदौर डिस्ट्रिक्ट। अगला जो हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा वो इंदौर जिले को पूरी तरीके से कंप्लीट करने का रहेगा। आप सभी को पता है, अगर मेंस की हम बात करें, वी ऑल आर फोकसिंग ऑन मेंस राइट नाउ। मेंस की अगर हम बात करें तो ऑल वी नीड इज कंटेंट। अगर आपके पास कंटेंट होगा, उसको फॉर्म करने का तरीका होगा, तो यू कैन मेक श्योर कि आपका आंसर बहुत ही बेहतरीन हो। इसी तरीके से एक एक जिले करके हम एमपी का कंटेंट इकट्ठा करता जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इंदौर जिले की। आप सभी को पता है कि इंदौर मध्य प्रदेश के कई महानगरों में से एक गिना जाता है। उसकी जो डेवलपमेंट है, उसका जो नंबर 1 आना हर चीज़ में, इसकी बात से सभी लोग वाकिफ़ हैं। उसी के चलते हम बहुत ही डिटेल स्टडी इंदौर डिस्ट्रिक्ट की आज करने वाले हैं। राइट, जुड़े रहिए इसी तरीके से, लाइक शेयर करते रहें। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेशन में आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसी भी जगह को जानने की कि भाई उसकी पॉपुलेशन क्या होती है, वहाँ का सेक्स रेशो क्या है, वहाँ का लिटरेसी रेट क्या है। राइट, अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, जनसंख्या की, तो भैया 32,76,697 पर्सन, यानी कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट। क्या है भाई कि इट इज़ दी मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट। अगर आप यहाँ पर सेंसस पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इंदौर जिला जो है, राइट, इंदौर जिला जो है ये सबसे ज़्यादा क्या है भाई, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलस जिला है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश की, तो इंदौर में यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, तो भाई व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, कि भाई पर स्क्वायर किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, ये है डेंसिटी। तो भाई पर स्क्वायर किलोमीटर इंदौर में 841 लोग रह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इट इज 841 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम डेंसिटी के बारे में बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, तो इंदौर की पूरे मध्य प्रदेश में कौन सी पोजीशन है भाई, सेकंड पोजीशन है। अच्छा, तो फिर फर्स्ट किसकी होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से सबसे आगे यहाँ पर भोपाल जिला आता है। आप देखिए, थोड़ी सी उसकी जगह कम है और घनत्व जो है, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दो चीज़ मैंने आपको कवर कराई भाई, जनसंख्या, इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी। आगे बढ़ते चलिए, जिले का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो इट इज जस्ट, चलिए वापस आ चुके हैं अपन। तो जिले का क्षेत्रफल कितना होगा, इट इज एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट 3898 स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान देते चलें, इट इज 3898 स्क्वायर किलोमीटर। इसका सेक्स रेशो इट इज 928। मैंने अलीराजपुर वाले जिले में भी आपको बताया था कि जहां पर 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात है, 1000 से ज़्यादा सेक्स रेशो है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अलीराजपुर का कितना था, 1011। ठीक है, इंदौर का कितना है, 928। वहीं बात करते हैं हम लिटरेसी की। ठीक, तो लिटरेसी रेट यहाँ पर कितना है, 80.9%, यानी कि अच्छा है। राइट, यू कैन सी दैट इंदौर इज अ लिटरेट प्लेस। 80.9% प्रतिशत यहाँ पर क्या है, लिटरेसी पाई जाती है, पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। तो ये तो हमने देख ली बेसिक जानकारी कहाँ के बारे में भाई, इंदौर के बारे में। थोड़ा सा और डीप स्टडी हम इंदौर के बारे में यहाँ पर करेंगे। देखिए, जब भी हम किसी डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत करते हैं तो एक सबसे पहली शुरुआत होती है उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। राइट, बेसिक इंट्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि ये जो जिला है, यहाँ पर ये जो जिला है, यहाँ पर कितनी तहसीलें हैं या फिर मुख्य तहसीलें कितनी हैं। इंदौर की बात करें तो हाटोड, ठीक है, ध्यान देते चलिएगा, देपालपुर, सांवर, महू
और इंदौर खुद, ये कुछ मेजर तहसील्स हैं इंदौर की। ठीक है, एक बार फिर से देखिए भाई, यहाँ की प्रमुख जिले में प्रमुख तहसीलें कौन सी हैं? हाथोड़, देपालपुर, सांवेर, महू और इंदौर, ये 5 तहसीलें इंदौर जिले के अंतर्गत आती हैं। राइट, इसके साथ साथ ये एक ऐसा राज्य है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर हमको पहला नर्सिंग पीएचडी, राइट, ध्यान दीजिए भाई, नर्सिंग पीएचडी रिसर्च सेंटर यानी कि शोध केंद्र मिला है। बिल्कुल याद रखिएगा बेटी, यहाँ पर पहला रिसर्च सेंटर है, किस चीज के लिए? नर्सिंग पीएचडी करने के लिए, और ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा सेंटर यहाँ पर बनाया गया। राइट, ये एक ऐसा जिला है, ये एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इट कम्स अंडर टॉप 10 स्मार्ट सिटीज ऑफ द कंट्री। अगर आप पूरे इंडिया की बात करें तो टॉप 10 में कौन आता है भाई? टॉप 10 में आता है इंदौर, और इसकी पोजीशन क्या है? इट इज 9th इन दी पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, जब पूरे देश की बात आती है और पूरे देश की स्मार्ट सिटीज की बात आती है तो इंदौर की पोजीशन क्या है? 9th पोजीशन है। हम कह सकते हैं कि इट इज अंडर टॉप 10 सिटीज ऑफ द कंट्री। राइट, तो ये कंटेंट यहाँ पर समझ में आया। इसी तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं इंदौर का। 3 चीज हमने पढ़ी। सबसे पहले तहसील्स, यहाँ पर 5 मुख्य तहसील हैं। तहसील के बाद हमने देखा कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहला नर्सिंग पीएचडी रिसर्च सेंटर बनाया गया, और इट कम्स अंडर द टॉप 10 स्मार्ट सिटीज ऑफ द कंट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी देखेंगे। देखिए, इट इज द डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 चीजें यहाँ पर सामने आती हैं। एक होता है नंबर में, ठीक है, और दूसरा होता है परसेंटेज में। ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अलीराजपुर पढ़ा था, राइट, तो मैंने आपको बताया था कि अलीराजपुर एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है भाई? शेड्यूल्ड ट्राइब्स मिलती हैं। ठीक है, वहां पर परसेंट के बेसिस पर मैंने बताया था कि भाई 89% वहां पर क्या रहते हैं? एसटी रहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम नंबर की बात करें तो जिस हिसाब से अलीराजपुर में परसेंट वाइज सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, वैसे ही नंबर वाइज झाबुआ में रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एससी पॉपुलेशन की, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की, तो सबसे ज्यादा मात्रा में एससी कहाँ मिलते हैं? हमें इंदौर में मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर परसेंट के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे उज्जैन। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आया। एक आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो अगर नंबर के बेसिस पर एससी की पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा आपको कहाँ पर मिलेगी भाई? इंदौर में मिलेगी। ठीक है, एक पॉइंट। पूरे स्टेट का पहला स्विमिंग एकेडमी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पोर्ट्स की बात आ गई है इसलिए इम्पोर्टेंट है। पूरे स्टेट का पहला स्विमिंग एकेडमी भाई कहाँ पर बनने जा रहा है? इट इज प्रपोज्ड इन द इंदौर डिस्ट्रिक्ट। राइट, आप लोगों ने सुना होगा बैडमिंटन एकेडमी है, आर्चरी एकेडमी है, एक्सेट्रा, क्रिकेट एकेडमी है। उसी तरीके से पहली स्विमिंग एकेडमी कहाँ पर बनने जा रही है? तो भाई ये इंदौर में बनने जा रही है। हो गई यहाँ तक की कहानी क्लियर। चलिए थोड़ा सा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखते हुए चले तो इंदौर से एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम आता है, दैट इज सुमित्रा महाजन। ठीक है, सुमित्रा महाजन को प्यार से क्या कहा जाता है भाई? उनको ताई मेंशन किया जाता है। हम क्या रेफर करते हैं? शी इज ताई। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो इन्होंने इंदौर का नाम एट इट हाईएस्ट लोकसभा तक पहुंचाया है। कैसे कैसे? तो भाई अगर हम बात करें 16वीं लोकसभा का, राइट, 16th लोकसभा की बात करें तो शी वॉज दी स्पीकर ऑफ 16th लोकसभा। राइट, ये क्या थी भाई? 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं। इसके साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा यानी कि सबसे अधिक कितना भाई? 8 बार महिला सांसद रही। ये वो पहली महिला रही जिन्होंने सबसे ज्यादा संसद का पद जो है वो धारण किया, और उस कितने बार? 8 बार धारण किया। ठीक है, अगर हम बात करें तो शी वॉज क्रेडिटेड विथ पद्म भूषण सम्मान ऑन 2021। यार, शी इज अवॉर्डेड विथ पद्म भूषण इन 2021। हो गई यहाँ तक की कहानी क्लियर। चलिए, अगर हम इंदौर जिले की बात करें,
इंदौर जिला किस डिवीजन में आता है बेटा? इंदौर खुद एक डिवीजन है, इंदौर डिवीजन में ही आता है, जिसके अंतर्गत कितने जिले हैं भाई? 8 जिले हैं। अलीराजपुर भी इसी में ही था, मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था, राइट। अगर हम जनसंख्या के माध्यम से बात करें, राइट, इन टर्म्स ऑफ population, if we talk about it in terms of population, it is one of the largest division। जिस तरीके से SC पॉपुलेशन में इंदौर सबसे आगे है, उस तरीके से इंदौर जिला जिस संभाग में आता है, इंदौर डिवीजन में आता है, ये डिवीजन भी पॉपुलेशन के माध्यम में सबसे बड़ा है। ठीक है, हो गई यहाँ तक की कहानी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंदौर की प्रसिद्धि की बात करें तो इंदौर इज फेमस फॉर इज IIT एज वेल एज IIM, राइट। आप लोगों ने देखा होगा IIT के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, IIM के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसे कई सारे यहाँ पर क्या हैं? इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी हैं बेटा और इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी हैं। कई सारी एकेडमिक्स हैं, रिसर्च सेंटर हैं, इंस्टीट्यूट हैं। ठीक है, IIS was established in 1996। IIS नहीं बेटा, ये IIM है। ठीक है, IIM जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसे MBA की कोर्सेस आप कवर अप करते हैं, राइट। IIM की स्थापना इंदौर में 1996 में हुई और IIT की स्थापना इंदौर में 2009 में हुई। इस बात को याद रखना है, राइट। दो बहुत ही बड़े एजुकेशन हब इंदौर में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ IIM एंड IIT। चलिए, इसके अलावा MP को फिनेंशियल हब भी कहा जाता है। आप सभी को पता है, सरकार के तौर पर भी अगर आप देखें, लोगों के तौर पर भी आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कर देखें, स्टॉक मार्केट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो बेसिकली ये क्या है? एक फाइनेंशियल हब है। आप सभी को पता है ये बात तो बेटा, फाइनेंशियल हब है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना यहीं पर की। किसकी बेटा? MP फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की स्थापना यहीं पर की। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट का, मध्य प्रदेश में स्टॉक मार्केट का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी इंदौर है। इसी वजह से, क्योंकि आपको पता है कि भाई इंडिया में, राइट, इंडिया में अगर हम स्टॉक मार्केट के हेड की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें, तो वो कहाँ पर आता है? मुंबई में आता है। ये आपको जानकारी है। यही कारण है कि इंदौर को क्या कहा जाता है? मिनी बॉम्बे कहा जाता है। आई बात समझ? इसीलिए इंदौर को क्या कहते हैं? मिनी बॉम्बे कहते हैं। ठीक है, IIT हो गया, IIM हो गया, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो गया, स्टॉक मार्केट का हब हो गया। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव हब भी यही है, एजुकेशन हब भी यही है, राइट। अगर हम यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, सबको पता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो हेडक्वार्टर है, राइट, वो भी यहीं पर ही है। थोड़े दिन पहले ही हम लोगों ने वहाँ पर जाकर क्या किया था? काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट को पेश करने के लिए गुहार लगाई थी। बहुत सारे बच्चे, लगभग 5,000-6,000 बच्चे वहाँ इकट्ठे हुए और कहा कि 19-20-21 का जो रिजल्ट है उसको रिवाइज करें, जल्दी करें, जो भी करना है। ठीक है, तो MPPSC आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंदौर में ही है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर कॉलेज ऑफ कॉम्बेट महू में एक सोशल साइंस का कॉलेज भी भाई कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस स्टडीज, ये भी आपको महू में पड़ता है। कॉलेज ऑफ कॉम्बेट आपको कहाँ पड़ता है? महू में पड़ता है। और महू तहसील कहाँ पर आती है? इंदौर में आती है। ठीक है, इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन से एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में गिने जाते हैं, तो एक आपका पड़ता है इंदौर, दूसरा आपका पड़ता है भोपाल। हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होके खजुराहो भी लगा कर आए थे, लेकिन खजुराहो को अभी तक स्टेटस नहीं मिला है। इट इज बीन प्रपोज्ड, राइट, वो सिर्फ प्रपोज किया गया है, स्टेटस मिलना अभी बाकी है। तो इंदौर का ये जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको हम देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। इंदौर में क्या क्या रिसर्च सेंटर्स आपने पाए? IIT आपको मिला, राइट, इसके बाद IIM आपको मिला, ठीक, MP का फिनेंशियल कॉरपोरेशन आपको मिला, ठीक, स्टॉक मार्केट का हेड क्वार्टर आपको यहीं पर मिलता है,
इसके अलावा देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय यहाँ पर है, देवी अहिल्या एयरपोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है। महू में हमको सोशल साइंस का कॉलेज मिलता है। ये सारे इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर आपको मिलेंगे, इंदौर में मिलेंगे। अगर एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई यहाँ पर सोयाबीन रिसर्च सेंटर भी आपको मिलता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, सोयाबीन रिसर्च सेंटर भी आपको इंदौर में मिलता है। अगर क्वेश्चन बनेगा इंदौर का तो आप बहुत ही अच्छे इंट्रोडक्शन के साथ कि इट इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट सिटी, टॉप 10 स्मार्टेस्ट सिटी इन द कंट्री, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन, उसकी लोकेशन, इन सारी चीज़ों को मेंशन करते हुए ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी आप मेंशन कर सकते हैं। अभी हमारे इंस्टीट्यूट्स खत्म नहीं हुए हैं। यहाँ पर आप देखिएगा इंस्टीट्यूट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड लेजर रे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एटॉमिक इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स भी यहीं पर है, राइट। देखिए यहाँ पर एक कहा जाता है कि भाई लेजर इंस्टीट्यूट, ध्यान दीजिएगा, एमपी में कहीं पर एक पहला लेजर इंस्टीट्यूट बना है तो वो क्या है बेटा, इंदौर में बना है, ठीक है। कहाँ पर बन रहा है ये बन रहा है आपका परदेसीपुरा में, ध्यान दीजिएगा, परदेसीपुरा में ये जो एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इसको बनाया जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, टिश्यू पेपर की फैक्ट्री इंदौर में बनी हुई है, ठीक है, टिश्यू पेपर की फैक्ट्री कहाँ है, इंदौर में है। इसके साथ साथ पुलिस वेपन ट्रेनिंग सेंटर, राइट, पुलिस के जितने भी हथियार हैं वो पहले यहाँ पर क्या किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं। ये जो टेस्टिंग सेंटर है ये कहाँ पर है, इंदौर में है, ठीक है। वेदर ऑब्जर्वेटरी, ठीक, वेदर ऑब्जर्वेटरी भी यहाँ पर आपको मिलेगी। देखिए मौसम विभाग की अगर हम बात करें, मौसम वेधशाला की बात करें तो आज के पर्सपेक्टिव पे इट हैज गेन्ड इम्पेटस, इट हैज गेन्ड वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया जाता है, ठीक, एनी अनफोर्सीन कंडीशन जो आगे होने वाली है उसको चेक किया जाता है। इन सभी का सेंटर या हब हमें कहाँ पर मिलेगा, इंदौर में वेदर ऑब्जर्वेटरी मिलती है। मैं आपको सोशल साइंस का एक इंस्टीट्यूट बता रही थी जो कि महू में है, उसका पूरा नाम है डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस। तो बेसिकली ये एक अलग यूनिवर्सिटी है जो कि कहाँ पर आपको मिलेगी, महू में मिलेगी, राइट। तो डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी वो भी किन चीज़ों की पढ़ाई के लिए, सोशल साइंस की पढ़ाई के लिए। तो देखिए मैनेजमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, आप एक नई यहाँ पर यूनिवर्सिटी मिली है जो कि सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई, ठीक है। देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क टू बी सेटअप, राइट, ये प्रपोज्ड है, अभी तक बना नहीं है। जेम्स और ज्वेलरी का एक पार्क बनेगा, मोतियों का बेसिकली पार्क बनेगा जिसमें बहुत ही प्रीशियस जेम्स लगाए जाएंगे, ज्वेलरीज का यहाँ पर एग्जिबिशंस होगा। ये बेसिकली प्रपोज है जो कि इंदौर में आपके होना है, राइट। ये जो हमने पॉइंट कवर अप किया है वो पूरा कवर करता है आपका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। आप देखिए, राइट, टिश्यू पेपर इंडस्ट्री, आईआईटी, आईआईएम, सोशल साइंस का इंस्टीट्यूट, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, तो बेसिकली इकोनॉमिकली इट इज अ हब, राइट, फाइनेंशियली इट इज अ हब, ये आप सब जानते हैं। थोड़ा सा अब हम ज्योग्राफिकल लोकेशन पर आते हैं। देखिए अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इंदौर जिला जो है, राइट, इंदौर जिला जो है ये किसके अंतर्गत आता है, मालवा के क्षेत्र में आता है। आप सभी को जानकारी है ये मालवा के क्षेत्र पर आता है क्योंकि ये एक इकोनॉमिक हब है, फाइनेंशियल हब है। यहाँ पर जगह जगह से लोग आकर रिसाइड होने लगे हैं। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है बेसिकली अगर हम देखें तो बाहर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा दिखती है और रेसिडेंट्स थोड़े से कम दिखते हैं। तो अभी फिलहाल जोग्राफिकली जो कंडीशन हो गई है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ रिलीजन्स, इट इज़ मिक्सचर ऑफ कास्ट एंड इट इज़ मिक्सचर ऑफ यू कैन से कंडीशंस एज वेल, राइट। तो सारी चीज़ें यहाँ मिक्सचर हो चुकी हैं, पर फिर भी मालवा का ट्रेडिशन यहाँ पर हमेशा पीक पर रहता है। अगर हम जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस की बात करें
तो इंदौर जो है इट इज द यू कैन से ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ टू रिवर्स। क्या है भाई, दो नदियों का उद्गम स्थल है। आप सभी को पता है इंदौर में जितने लोग रहते हैं इन सारी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस हैं, ये घूमने जाते हैं, राइट। चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, इसके साथ साथ शिप्रा नदी, ठीक है, जिसके किनारे पर क्या स्थित है भाई, उज्जैन स्थित है। अगर हम चंबल की बात करें तो चंबल का उद्गम स्थल क्या है, जनपव पहाड़ी, राइट, महू में पड़ती है ये। जनपव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, चंबल नदी निकलती है। फिर हम आते हैं शिप्रा नदी पे। शिप्रा नदी इंदौर के पास स्थित एक यहाँ पर गांव है जिसका नाम है काकराबाड़ी, है ना, क्या नाम है बेटा, काकराबाड़ी इसका नाम है, उस गांव से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। अगर हम जनपाव पहाड़ी की बात करें तो जनपाव कहा जाता है कि भैया जनपाव हिल्स में यहाँ पर किसका, परशुराम का जन्म हुआ था, ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर उन्हीं को संबोधित करने के लिए एक प्राचीन मंदिर भी पाया जाता है एंड इट इज़ वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट इन इंदौर। क्या है ये एक टूरिस्ट स्पॉट है इंदौर में, ठीक है। चलिए ये आप समझ सकें तो अगर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे तो सबसे पहले यही बताएंगे कि ये दो नदियों का क्या है, उद्गम स्थल है। इसके साथ साथ इंदौर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पाई जाती है। क्या पाया जाता है बेटा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पाई जाती है जिसका नाम है राला मंडल। राला मंडल जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, राइट, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध क्यों है, उसकी बटरफ्लाइज की वजह से। आप लोग अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इट इज फेमस फॉर दी बटरफ्लाइज प्रेजेंट देयर, राइट। तो राला मंडल इज फेमस एज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ एमपी प्रेजेंट इन इंदौर विच इज फर्दर फेमस फॉर बटरफ्लाइज। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर सिरपुर पक्षी अभ्यारण्य भी है। क्या है, सिरपुर बर्ड सेंचुरी भी आपको यहाँ पर पाई जाएगी। इसकी प्रमुख नदियों में नाम आता है चंबल, शिप्रा, चोरल, खान नदी का। खान नदी इंदौर खान नदी के ही बैंक पर बना हुआ है। यहाँ पर पहली ऑर्गेनिक यूनिट है। क्या है भाई, पहली ऑर्गेनिक यूनिट आपको कहाँ पर मिलेगी, इंदौर में मिलेगी। यहाँ पर इंदौर में पहला ड्राई पोर्ट पाया जाएगा। इट इज फर्स्ट ड्राई पोर्ट यू कैन सी, right, where the you can say transportation of the objects या exports of the objects has been done that to dry port, यानी कि सी के माध्यम से, ओशन के माध्यम से यहाँ पर पोर्ट्स नहीं हो रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, rather with the help of other communication, ठीक है। ये कहाँ बना है, मंगलिया में बना है, मंगलिया में बना है, याद रखिएगा, पहला ड्राई पोर्ट है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो भैया कोई कमी छूटी ही नहीं है। अगर ऐतिहासिक माध्यम से अगर आप देखें तो इट वाज द पॉइंट वेयर मराठास रूल्ड, राइट। एक समय पर मराठास का विभाजन हो गया और इंदौर का जो हब है वो किसको मिला था बेटा, होलकर्स को मिला था, राइट। तो ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो होलकर वंश ने, होलकर डायनेस्टी ने यहाँ पर रूल किया। इस होलकर डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी, इस होलकर डायनेस्टी की स्थापना करी थी मल्हार राव होलकर ने। याद रखिएगा, मल्हार राव होलकर ने इसकी स्थापना करी। हालांकि अहिल्याबाई होलकर ने इस होलकर डायनेस्टी को प्रसिद्ध करने में अपनी सारी जी जान लगा दी। उन्होंने इंदौर से कैपिटल शिफ्ट कर महेश्वर में बना दिया, लेकिन सारे सोशल वर्क और इन सारी चीज़ों को किसने किया भाई, अहिल्याबाई होलकर ने करा। उनका ये जो 30 साल का रूल रहा, राइट, 18वीं शताब्दी में उनका ये जो 30 साल का रूल रहा वो काफ़ी ज़्यादा रिमेम्बरेबल है। हालांकि ब्रिटिशर्स ने होलकर पर अलग अलग पॉलिसीज़ लगाई, राइट, और फाइनली सर जॉन मालकम, नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सर जॉन मालकम ने किसको हरा दिया बेटा, सर जॉन मालकम ने यहाँ पर किसको हरा दिया, होलकर्स इन 1818, ठीक। सर जॉन मार्कल ने होलकर्स को 1818 में हरा दिया और फाइनली इट केम अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके हाथ में आ गया ये, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया।
अगर हम होलकर्स के राज्य की बात करें तो इंदौर में जो इनका पावर हब था, जो इनका पॉइंट ऑफ पावर था, दैट वाज राजवाड़ा पैलेस, राइट। आप सभी जानते हैं, आप सभी गए होंगे, राइट, जो आज के समय पर एक बहुत ही बड़ा मार्केट बन चुका है। तो राजवाड़ा पैलेस जो है वो होलकर्स की सीट ऑफ पावर हुआ करता था, राइट। इट इज़ अ फाइन एग्जाम्पल, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है जहाँ पर फ्रेंच, राइट, मुगल्स और मराठी आर्किटेक्चर का मिश्रण आपको मिलेगा। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्रेंच, मराठी एज वेल एज मुगल आर्किटेक्चर, और यही सीट ऑफ पावर था इंदौर में। अहिल्याबाई होलकर का कहाँ पर पावर था, देख लीजिए, दिस इज राजवाड़ा पैलेस, राइट, यू कैन सी, और ये मल्हार राव होलकर की छतरी है, इसको भी ध्यान देते चलेगा, इंदौर में स्थित है। कल्चरल और टूरिज्म पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक, हालांकि आप समझ चुके हैं, फिर भी कल्चरल और इम्पोर्टेंस पर्सपेक्टिव से बात करें तो कुछ 4-5 चीज़ें, जैसे कि गोमटगिरी यहाँ पर है, अन्नपूर्णा का प्रसिद्ध मंदिर है, राजवाड़ा का पैलेस अगर आप देख सकते हैं, अभी रिसेंटली पितृ पर्वत नाम का मंदिर बना है। तो दिस इज बेसिकली टूरिस्ट स्पॉट्स और कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोमटगिरी की, राइट। तो गोमटगिरी इंदौर में एक जैन पिलग्रिमेज साइट है। क्या है बेटा, इट इज़ अ जैन पिलग्रिमेज साइट, ठीक है। यहाँ पर महावीर स्वामी के मंदिर है, ध्यान दीजिए, महावीर स्वामी के मंदिर है। आदिनाथ, जिसे हम ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं, जो पहले जैन तीर्थंकर थे, उनके मंदिर हैं। इसके साथ साथ पार्श्वनाथ तीर्थंकर यानी कि 23वें तीर्थंकर के भी मंदिर कहाँ पर मिलते हैं आपको, गोमटगिरी के प्रसिद्ध मंदिरों में आपको मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा भाई, आगे बढ़ेंगे तो हिंगोट सिस्टम इज प्रेवलेंट। देखिए, हिंगोट नाम का एक मेला इंदौर में लगा जाता है, ठीक है। इंदौर इज बेसिकली अ फेयर, हिंगोट क्या है, फेयर है। हालांकि हिंगोट एक प्रथा है, इस पर्टिकुलर अगर हम देखें तो मेले में हिंगोट एक प्रथा होती है, जिसमें होता क्या है, दिवाली पर, ठीक है। कब मनाया जाता है बेटा, ये हिंगोट का मेला कब मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, दिवाली पर इस मेले को लगाया जाता है। वहाँ पर इस प्रथा को फॉलो किया गया। हिंगोट पे क्या होता है कि ह्यूमंस की फाइट होती है, लोगों की फाइट होती है। लोग क्या करते हैं, अपने हाथ में बो एरो, त्रिशूल बेसिकली लेकर चलते हैं और इस त्रिशूल में आग लगाते हैं, राइट, और उससे फाइट की जाती है। तो इट इज ह्यूमन फाइट विथ फायर एरोज। क्या है भाई, जिसमें मनुष्य अग्नि बाण से युद्ध करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, हिंगोट प्रथा कहते हैं। इस हिंगोट प्रथा के लिए मेले वार्षिक तौर पर लगाए जाते हैं, जो कि बेसिकली दिवाली पर लगाया जाता है, राइट। कहाँ पर लगता है ये, गौतमपुरा में लगता है, इसको याद रखिएगा। यह अन्नपूर्णा मंदिर है। इसके साथ साथ खजराना मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, इसको आप देख सकते हैं, ये खजराना है, और ये आपका ऐतिहासिक स्थल अन्नपूर्णा है, काफ़ी पुराने मंदिर है ये। लाल बाग पैलेस, देखिए लाल बाग पैलेस जो है ये टुकोजी राव ने बनवाया था। इट वॉज बिल्ड बाय टुकोजी राव टू, वन ऑफ द फेमस होलकर रूलर, ठीक है। आज भी आप इसको विजिट कर सकते हैं। इसके अंदर जितना भी आर्किटेक्चर आप देखेंगे, राइट, इट इज मिक्सचर ऑफ मराठी एज वेल एज ब्रिटिश आर्किटेक्चर, है ना, बहुत ही फाइन आर्किटेक्चर आज भी उसमें आपको मिलेगा। लाल बाग पैलेस इज ऑल्सो अ फेमस प्लेस इन इंदौर, दैट इज टूरिस्ट प्लेस। कांच मंदिर आपको मिलेगा, जैन टेम्पल है बेसिकली ये, ठीक है। आमिर खान म्यूजिक फेस्टिवल, आमिर खान वन ऑफ द लीजेंड, वन ऑफ द म्यूजिक लीजेंड वाज बोर्न इन इंदौर, राइट। उन्हीं को संबोधित करने के लिए यहाँ पर एक म्यूजिक एकेडमी की स्थापना की गई है। वहाँ पर म्यूजिक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। सबसे आखिरी में अगर आपको मैं टूरिस्ट स्पॉट दिखाऊं तो भाई अष्टधातु, राइट, 8 यू कैन से 8 मिनरल्स की यहाँ पर एक हनुमान जी का स्टैच्यू बनाया गया है, जिसे हम पित्त पर्वत नाम से जानते हैं। ये भी इंदौर में टूरिस्ट या फिर कल्चरल साइट है, राइट। तो इंदौर की शुरुआत हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन से करी थी। इस बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपको उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताया। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बाद हमने उसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपने देख लिया भाई, इंदौर एक डिवीज़न है, इंदौर डिवीज़न खुद बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा मात्रा में इंदौर डिवीज़न में पॉपुलेशन है।
और इसके साथ सुमित्रा महाजन के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। लास्ट हमने उसका कल्चरल, ठीक है, प्लस टूरिस्ट इंपॉर्टेंस देखा। इस तरीके से आप अपने 11 मार्कर को और 5 मार्कर को डिमार्केट कर सकते हैं। होप सो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हों। एक लास्ट टॉपिक हम देखेंगे, अगर कोई भी ऐसी बातें हैं जो इंदौर जिले से संबंधित आपको जानना चाहिए, वो हम यहाँ पर कवर अप करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इंदौर की बात करें तो ये काफ़ी प्राचीन जगह है, राइट। एंशियंट टाइम्स में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे कि इंद्रपुर, ठीक है, इंदौर, इंद्रेश्वर और फिर अहिल्या नगरी। और इसी का क्या हो चुका है भाई, तो इसी को बदलकर हो चुका है इंदौर, ठीक है। ये एक ऐसी जगह है जो जन्मस्थली है काफ़ी महान लोगों की, जैसे कि राहुल द्रविड़, सलमान खान, लता मंगेशकर, सुमित्रा महाजन, आमिर खान एक्सेट्रा, राइट। ये प्रदेश की खेल यानी कि स्पोर्ट्स और इसके साथ साथ आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक सेंटर है, राजधानी है, ठीक है। महू जो है, जो तहसील है, महू इज़ अ तहसील इन इंदौर। ये डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्मस्थली है, बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको इंदौर का इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम मध्य प्रदेश के 52 जिलों को 1 बाय 1 कवर अप करेंगे, जो आपके मेंस पर्सपेक्टिव से आपको हेल्पफुल रहेगा। आज के लिए इतना ही, इसी तरीके से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।